स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर जो हैं साफ अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जो है वो आप जा कर के पहले बढ़ा लें। अब कहाँ से बढ़ेगी, उसके लिए आपको राइट साइड में बिल्कुल टॉप ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे जैसे 144p आ रही है। इसको आप क्या करें, 360p या उससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी आप सेट करें, तो ये जो आपको वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अक्षर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो करते हैं अब हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है कोट थीटा माइनस टेन थीटा। कोट थीटा को हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, टेन और कोट को। ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पे हम दोनों का अगर एलसीएम लें, इनका लघुत्तम ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में हमें क्या लेके आना है, ऊपर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर कोस को हम चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा आने वाला है ना। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो कोस की पावर 4 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब अगर दोस्तों इसको मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो अपनी मर्जी से यहाँ क्या करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मैंने मर्जी से जोड़ दिया और घटा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मेरे को चाहिए a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन सारे के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके इतना पोर्शन तो हमारा इस फार्मूले में यूज हो चुका है, तो बाकी फिर क्या बचा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो आ चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर लेफ्ट हैंड साइड लें और सभी को साइन कोस में कन्वर्ट करें, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज करें तो 1 अपॉन सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इधर एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा
और इधर एलसीएम लें तो आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये साइन थीटा और कोस थीटा आ गया। अब यहाँ से हम देखें तो साइन थीटा इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ये तो हो गया आपका टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा हो गया सेक थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 हमें दे रखा है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोट स्क्वायर एल्फा को 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा तो आपका वैसे ही है, नीचे मैं कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब ऊपर वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ऐसे ही चल रहा है, और नीचे इस बड़े ब्रैकेट के नीचे हम फिर से इसका नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, तो वो आएगा टेन स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और ये जो आपका नीचे वाला टेन स्क्वायर एल्फा है ये घूम के यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ये ऊपर वाला, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा नीचे वाला, और टेन स्क्वायर घूम के ऊपर आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया और टेन स्क्वायर एल्फा बच गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 में लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले आपको बताया था कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे अगर ऐसा दे रखा तो बना लेते हैं। इसको 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं 1 प्लस कोस थीटा से। तो नीचे हम जानते हैं कि आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर तो आपका आ गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हम जानते हैं पहली आइडेंटिटी से कि उसका मान किसके बराबर आता है, उसका मान साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। यहाँ से हम देखेंगे साइन थीटा एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड ही है। क्वेश्चन नंबर 16 को करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6। तो इसमें दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, है ना। इस फार्मूले को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर पूरे को a मान ले तो ये इसके जैसा बन रहा है और ये भी इसके जैसा बन रहा है। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए 3ab, है ना, 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी तो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा 3a का मान यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो वो तो मैं 1 को लिख करके भी उसको ला सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, ये तो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने अगर यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड किया है एक्स्ट्रा, तो इसको हमें घटाना भी पड़ेगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैंने घटा दिया, है ना। और अब मुझे यहाँ पे ये जो
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो हमने पोर्शन लिया है इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा 1 है, यहाँ पे 1 मैं मर्जी से ले सकता हूँ क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखोगे यहाँ से लेके इतने चीज़ को, तो ये आपका बिल्कुल वही फॉर्मूला ही बन रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी की होल क्यूब ये हमारी बन जाएगी, यानी कि साइन, कलर में यहाँ पे चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ए बी के मान हो गए और इसकी होल क्यूब, और बाद में बचा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान हम जानते हैं 1 होता है 1 की क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो सबसे पहले मैं नीचे हर अंक को एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि 1 माइनस जो कोट थीटा उसको tan में कन्वर्ट करता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ये आपका ऊपर कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा ही है, इतना ही रखेंगे। और नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे तो tan थीटा और ये tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे वाला tan घूम के ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 1 रह जाएगा, और बाद वाले में देखो 1 माइनस tan थीटा है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों नीचे एक जैसे हो गए हर, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 ही आएगा, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कोट थीटा को हम फिर से 1 अपॉन tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका ऊपर फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर का एलसीएम फिर tan थीटा आएगा, और ये 10 की पावर 3 थीटा माइनस 1 अपॉन ये बड़े वाला थीटा बटा आ गया tan थीटा माइनस 1। अब ये जो tan थीटा है आपका ऊपर वाला, ये घूम के यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ले आते हैं इसको नीचे, ये हो जाएगा ऊपर आपका रह जाएगा tan की क्यूब थीटा माइनस 1 और tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस 1। अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम, 1 की पावर में 3 लिख सकता हूँ, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है जब a की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है तब। तो इस फार्मूले को मैं अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फार्मूले के अकॉर्डिंग ए क्यू और बी क्यू दे रखा है, तो a प्लस बी दोनों एक बार जुड़ेंगे, है ना। tan थीटा माइनस घटेंगे, सॉरी tan थीटा माइनस 1, और फिर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर और प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई 1। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये पार्ट, इधर वाला पार्ट जो है वो लिख दिया, ये वाला, ठीक है। ये पोर्शन मेरा पहले वाला ये हुआ और दूसरे वाला ये हुआ, समझ आपको आ गया होगा। और नीचे ब्रैकेट के बटे के नीचे मेरे पास चल रहा है tan थीटा माइनस 1। यहाँ से हम देखें तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan थीटा,
और बटे में हमारे पास क्या है, टेन थीटा। अब इन सभी पार्ट को हम अलग अलग करें तो टेन स्क्वायर थीटा के नीचे आएगा टेन थीटा, और 1 के नीचे आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा के नीचे आएगा टेन थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास बचा टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हुआ तो बना 1। तो ये आपकी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोट थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को मैंने वैसे ही रख लिया, और 1 प्लस कोट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले वाला मैंने ऐसे ही रखा कोस थीटा, और इसका मैं लघुत्तम लूँगा तो ये मेरे पास टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था कि 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा यहाँ पे कॉमन आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कॉमन लें 1 प्लस टेन थीटा को, तो पहले में तो बचेगा आपके पास साइन थीटा, और दूसरे में बचेगा कोस थीटा बटा टेन थीटा। तो टेन थीटा को फिर साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा आपका ऐसे ही पड़ा रहने दो, साइन थीटा भी पड़ा है, कोस थीटा इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा वो ऊपर जाएगा, है ना। तो 1 प्लस टेन थीटा, और ये आपका साइन थीटा पड़ा है, ऊपर आपका कोस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे साइन थीटा हो गया। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाहर इधर आपका ये पड़ा है 1 प्लस टेन थीटा। तो अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। 1 प्लस टेन थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का इनमें एक तरह से डिवाइड ही हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा जो है उसके बटे में ले आते हैं साइन थीटा को। अब हम इनको अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा ये तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और साइन टेन थीटा को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा मेरे पास पहले से है। तो इसका मतलब ये साइन थीटा और साइन थीटा तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपके पास आ गया कोसेक थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कोस बचा जो कि सेक थीटा हो जाएगा, और ये आपकी राइट हैंड साइड हमारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 में लेफ्ट हैंड साइड लें साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। यहाँ पे मैं जो कोस क्यूब थीटा है उसको इसके पास ले आता हूँ, और टेन थीटा और साइन थीटा। इन दोनों में अगर हम देखें इस दोनों पार्ट में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कोस थीटा इजीली कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, कोस थीटा को कॉमन लिया तो आया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा मेरे पास एक और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो हम जानते हैं 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब इनका हम फिर से अगर लघुत्तम लेंगे तो कोस थीटा ही आएगा।
ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान ऊपर का तो 1 हो गया और नीचे आपका कोस थीटा है, तो इसका मतलब ये सेक थीटा हमारा आ गया, जो कि राइट हैंड साइड ही है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन नंबर 17 इसके जैसे ही कर चुके हैं, तो हम वहीं से ले लेते हैं इसको। इसमें देखो हमने क्या किया था, ये था हमारा ना, ये आप देख रहे हो यहाँ तक हमने इसको किया था और इसमें हमारे पास कहाँ तक रिजल्ट आ गया था, ये मैं इसको कॉपी करके वहीं ले जाता हूँ, यहाँ तक इसको ले लेते हैं। यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि इतना पार्ट तो से वही है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमें इसमें चेंज करनी है और फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है, हमारी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं ये जो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, और बटे में आपका है टेन थीटा। अब मैं कहता हूँ इसको अलग अलग कर देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा के नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के नीचे आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा के नीचे टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ मैं कोस में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 10 को साइन कोस में चेंज करूँ तो साइन थीटा और बटे में कोस थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 1। तो यहाँ हम देखते हैं कोस थीटा जो है इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि सेक थीटा और कोसेक थीटा के इक्वली होता है, और प्लस 1 हमारे पास है। इसका मतलब ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।